फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में आपने मॉस्किटो कॉइल को फैक्ट्री में बनते देखा था। आपने मोबाइल चार्जर भी बनता देख ही लिया था। ऐसे ही आज हम देखने वाले हैं फैक्ट्री में स्मार्टफोन आखिर कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो अगर आपको भी पसंद हो ऐसी ही अजब गजब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना तो मशीन इंडिया चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले का दौर थोड़ा कुछ अलग ही था, जब मोहल्ले में गिनती के घरों में टेलीफोन हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में देखें तो पैदा होते से ही छटाक भर के बच्चों के हाथ में मोबाइल हमें देखने के लिए मिल जाता है ना। तो चलिए आज लिए चलते हैं आपको कोरिया में बने इस सैमसंग स्मार्टफोन के प्लांट में। स्मार्टफोन बनाने की शुरुआत होती है इसके ढांचे यानी बॉडी तैयार करने से। एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कुछ ऐसे ऑटोमेटेड कटर से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। अभी ये बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं है, अभी इनमें पॉलिशिंग करना बाकी है, स्क्रू के लिए छेद बनाना बाकी है। तो पहले ऐसे यहाँ जहाँ स्क्रू लगने होते हैं वहाँ छेद बना लिए जाते हैं। साथ ही जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट्स बाहर निकले हैं उन्हें भी पंचिंग मशीन हटा के बॉडी को नीट एंड क्लीन शेप दे देती है। अच्छा, अब बारी आती है इस बॉडी को थोड़ा चमकाने की, एक शाइनिंग फिनिश देने की। तो ऐसे सीएनसी रोलर मशीन वो चमचमाती फिनिशिंग भी इस कवर पर दे देती है। इतनी सब इसकी घिसाई पिटाई हो गई तो इसमें थोड़ा डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, तो इसलिए इन बॉडीज को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में धो के चकाचक कर लिया जाता है। अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया बॉडी कवर। अब चलते हैं पास ही बनी एक दूसरी यूनिट में जहां टच स्क्रीन बन रहा है। यहां भी पहले तो एमोल्ड ग्लास को मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग टुकड़ों में काटा जा रहा है। थोड़ी इसकी भी घिसाई पिटाई करके करेक्ट एज और शेप बना ली जाती है। अब यहाँ से 2 कदम हम आगे बढ़ाए तो हम यहाँ देखेंगे कि यही स्क्रीन पॉलिशिंग चल रही होती है। इसके बाद इसे भी एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डुबा के धो लिया जाता है। अब बारी आती है टच पैनल को स्क्रीन से जोड़ने की। ये तो बात हुई बॉडी और टच की। अब हम चलेंगे किसी भी मोबाइल की जान मतलब पीसीबी बनता देखने की। यहाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट्स जैसे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा लगा दिए जाते हैं। अब पीसीबी के बॉटम को देखें तो यहाँ माइक्रोफोन या माइक लगेगा। टॉप पर चले तो यहाँ लगेगा स्पीकर और वाइब्रेटर। अब इस तैयार पीसीबी को पहले से रेडी टच पैनल में कनेक्ट कर दिया जाता है। यही लगे हाथ मोबाइल में वॉल्यूम और पावर बटन भी लगा दी जाती है। एक और चीज तो अपन भूल ही गए। जी हाँ, अभी एक वाटर डैमेज डिटेक्टर लगाना बाकी है। ये एक छोटा सा सफेद कलर का गोल स्टिकर होता है जो पानी लगने के बाद लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और आपके फोन की वारंटी हो जाती है यहाँ से एक्सपायर। अब कुछ छुटपुट काम निपटा लेने के बाद की जाती है इन स्मार्टफोन की टेस्टिंग, जिसमें इसे रगड़ के चलाया जाता है। कैमरा टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट, बटन टेस्ट, जिनमें बटन्स को हजारों बार दबाया जाता है। इसके बाद होता है बेंड टेस्ट, जिसमें मोबाइल पर प्रेशर डाल के बेंडिंग कैपेसिटी टेस्ट की जाती है। ड्रॉप टेस्ट, जिसमें मोबाइल को अलग अलग हाइट से भगा फेंक के ड्यूरेबिलिटी होती है टेस्ट।
और चार्जर कनेक्टर में यूएसबी केबल बार बार फंसा निकाल के आड़ा टेढ़ा करके कनेक्टर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अब ये सारे फोन यहाँ से जाते हैं पैकेजिंग की यूनिट में, जहाँ वर्कर्स इस पर IMEI नंबर की स्लिप लगा के इन्हें पैक कर देते हैं और कुछ ऐसे पैकेजिंग हो जाने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। चप्पल मेकिंग प्रोसेस। चप्पल हो, जूते हो या प्लास्टिक मिक्सिंग से बनने वाली कोई भी आइटम बनता PVC के दानों से ही है। ये कबाड़ में जो प्लास्टिक जमा की जाती है, इसे कुछ ऐसे पिघला के पहले तो रिसाइकल करके उसके छोटे छोटे दाने, जिन्हें प्लास्टिक PVC ग्रेनुअल्स बोला जाता है, वो बनाए जाते हैं। अब जब ये दाने तैयार हो जाए तो इन्हें भेजा जाता है 2 टाइप्स की फैक्ट्रीज में। एक तो इन ग्रेनुल्स की सीड बना देती है, जिन्हें छोटे लेवल पर चप्पल बनाने के लिए यूज किया जाएगा। और दूसरी फैक्ट्री होती है थोड़ी एडवांस, जो इन ग्रेनुल्स को पिघला के डायरेक्टली, जी हाँ, बिना किसी मेहनत के डायरेक्टली चप्पल जूते बना देती है। तो पहले छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पहले तो PVC की ये जो शीट्स होती है, उन्हें स्टील के बने इस मोल्ड से किया जाता है प्रेस, और चप्पल की साइज का टुकड़ा काट लेते हैं। काट लेने के बाद थोड़ा ये इधर उधर कट जाते हैं, तो थोड़ी इनकी घिसाई पिटाई कर लेते हैं। कुछ मोल्ड्स में स्ट्रैप्स के लिए छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मोल्ड्स में पहले से ही छेद हो जाते हैं, लेकिन कुछ में वर्कर्स को खुद इसमें स्ट्रैप्स होल करने होते हैं। अभी पट्टे लगाने से पहले इन स्ट्रैप्स को या पट्टों को पहले से रेडी साँचों में कलर डाल के डिजाइन दी जाती है, कुछ ऐसे। इतना सब हो जाने के बाद अब इनके छेदों में स्ट्रैप्स डाल दी जाती है। इतना सब प्रोसेसिंग में यहाँ मोटा मोटा 30-35 रुपए की लागत आती है, और मार्केट में ये चप्पल आराम से 150-200 में बिक जाती है। ये तो हुई छोटे लेवल की बात। अब थोड़ा चलते हैं सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री में। यहाँ इन PVC ग्रेन्यूल्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन दानों को पिघला के मॉडर्न इंजेक्टिंग टेक्निक से जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है, उसे पाइप के थ्रू मोल्डिंग मशीन तक पहुंचाती है, कुछ ऐसे। यहाँ मोल्डिंग मशीन या साँचे के अंदर जब पिघला प्लास्टिक पहुंचता है, तो कुछ ही सेकंड में वो सख्त हो जाता है और सोल ऐसे तैयार हो जाते हैं। अब इनमें स्ट्रैप्स ऐसे डाल के इन्हें फाइनलाइज रूप दे दिया जाता है और मार्केट में फाइनली बिकने के लिए भेज दिया जाता है।